फ्रैंक और अप्रैल रिवोल्यूशनरी रोड के मकान नंबर 115 में रहते हैं। इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। फ्रैंक एक कंपनी में सेल्स की जॉब करता है और उसके पिता ने इस कंपनी में 20 साल काम किया है। फ्रैंक को ये नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ये नौकरी छोड़ देगा तो उसका घर नहीं चलेगा। दूसरी तरफ अप्रैल एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। शादी से पहले उसने कई जगह परफॉर्मेंस दिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई और उसने अब ये सपना छोड़ दिया है और अब उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ है। दोनों एक बार में मिले थे, बातचीत हुई, प्यार हुआ और शादी हो गई। इनकी लव स्टोरी पूरे एरिया में फेमस है। कुछ लोग इस स्टोरी को अपना आइडल भी मानते हैं और लोगों को इसकी मिसाल भी देते हैं। एक दिन एक लेडी उनके घर आती है और कहती है, मैं अपने बेटे जॉन को आपके पास लाना चाहती हूँ। वो अभी मेंटल असाइलम से आया है और पूरी तरह से ठीक है। अप्रैल उन्हें हाँ कर देती है। सबको ये लगता है कि उनकी लाइफ में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्रैल को लगता है कि वह एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन नहीं बन पाई। इस चीज़ का उसे दुख है, इसलिए वो कई बार फ्रैंक पर गुस्सा हो जाती थी। बदले में फ्रैंक भी अपने करियर से परेशान था, तब वो भी झगड़ा कर लेता था। लेकिन शाम होते होते दोनों समझ जाते थे कि वो एक फैमिली हैं और एक लवर भी। एक दिन फ्रैंक और अप्रैल के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से फ्रैंक गुस्से में ऑफिस चला जाता है। आज फ्रैंक का बर्थडे था। एक बार में वो अपनी सेक्रेटरी मोरिन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट करने के बाद दोनों मोरिन के घर जाते हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस तरह से दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। फ्रैंक देर रात को अपने घर आ जाता है तो अप्रैल उसे कुछ देर बाहर रुकने को कहती है। अब फ्रैंक अंदर आता है तो उसके दोनों बच्चे अप्रैल उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सुबह अप्रैल कहती है, अब हम पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ मैं जॉब करूँगी और तुम्हें तुम्हारी बोरिंग जॉब से छुट्टी मिल जाएगी। पहले तो फ्रैंक को ये सब अजीब लगता है, लेकिन जब वो अप्रैल के अंदर जोश देखता है तो हाँ कर देता है। तैयारी शुरू हो गई है पेरिस जाने की। फ्रैंक काफ़ी खुश था और ये बात वो अपने ऑफिस में सभी को बताता है। पहले तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फ्रैंक अपने गोल को उन्हें समझाता है। इन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी बता दिया है। आज रात वो लेडी अपने बेटे जॉन को लाती है। जॉन फ्रैंक और अप्रैल से पर्सनल क्वेश्चन करने लगता है। दोनों को पता है कि जॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ज़्यादा पर्सनल होने के बावजूद भी उन्होंने उसके सवालों का अच्छे से जवाब दिया। उनसे जुड़े सभी लोगों को पता चल गया है कि सितंबर में ये पेरिस शिफ्ट हो रहे हैं। इसी बीच फ्रैंक के सीनियर ने उसका प्रमोशन कर दिया है, जिसमें उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। अब फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अगर उसने ये ऑफ़र ले लिया तो पेरिस जाने का उसका सपना ही रह जाएगा। अगर वो पेरिस जाने की सोचता है तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली जाएगी। जब अप्रैल को पता चलता है तो वो कहती है, पैसों के लिए हम अपने सपने को नहीं तोड़ सकते। इस बात से फ्रैंक समझ जाता है। फिर अगली सुबह अप्रैल कुछ परेशान लगती है तो फ्रैंक उससे पूछता है, तुम क्यों परेशान हो? तब अप्रैल बताती है कि वो 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। इस बात पर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है कि वो अभी तक उसने ये बात क्यों छुपाई। अब फ्रैंक चाहता है कि वो पेरिस जाने का सपना छोड़ दे और इस बच्चे के साथ यहीं पर रहे, लेकिन अप्रैल अभी भी पेरिस जाना चाहती है और अबॉर्शन कराना चाहती है। रात में डिनर पर सब होते हैं तो फ्रैंक ने बिना अप्रैल से बात करे यह अनाउंस किया कि अप्रैल प्रेग्नेंट है और अब वो पेरिस नहीं जा रही। अप्रैल की शक्ल देखकर जॉन बोला, क्या तुमने अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कस किया है? फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? फ्रैंक का मूड खराब देखकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आज की शाम बिना इस मसले का हल ढूंढे ही दोनों सो गए। सुबह होते ही फ्रैंक बताता है, मोरिन के साथ कुछ दिन मेरा अफेयर चला था, पर अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। अप्रैल कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हमारे बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं है। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। गुस्से में अप्रैल जंगल में चली जाती है। फ्रैंक पीछे पीछे जाता है। वह अप्रैल को मनाना चाहता था, लेकिन अप्रैल कहती है, तुमने मुझे टच किया तो मैं चिल्लाऊंगी।
गलती से फ्रैंक उसे टच कर लेता है तो अप्रैल जोर से चिल्लाती है। अप्रैल का भी ऐसा बिहेवियर देखकर फ्रैंक डर जाता है और आज की रात वो बार में बिताता है। इधर अप्रैल वैक्यूम एक्सप्रेशन करती है। ये औरतें तब करती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहती। एक्सप्रेशन की वजह से उसे ब्लडिंग होने लगी। ब्लडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसने एम्बुलेंस को बुलाया और अब वो हॉस्पिटल में है। फ्रैंक दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़्यादा ब्लडिंग होने की वजह से अप्रैल की जान चली गई। फ्रैंक की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल गई है। अब वो कंप्यूटर बेचकर अपने बच्चों को पाल रहा है। उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया जिसमें वो रहते थे। उस घर में अब एक न्यू कपल रहते हैं जो उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो पूरे रिवोल्यूशनरी रोड पर बेस्ट कपल थे। इसी के साथ मूवी कहीं पर एंड हो जाता है।